हेलो गाइस, तौसीफ बायोलॉजी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारे चैनल पर नए हो या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी मुख्यतः तीन होती हैं। एक सैलेवरी ग्लैंड। सैलेवरी ग्लैंड्स तीन टाइप की होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड मुख्यतः थ्री टाइप्स की होती हैं। एक सैलेवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, तीसरा पैनक्रियास। पैनक्रियास देखिए सैलेवरी ग्लैंड के बारे में। सैलेवरी ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड होती है ह्यूमंस में। सैलिवरी ग्लैंड ह्यूमंस में थ्री पेयर सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। थ्री पेयर सैलिवरी ग्लैंड। पहली पैरोटिड, जिसे जो कहाँ होती है, बिलो द नियर द चीक प्रेजेंट होती है, मतलब गाल के पास प्रेजेंट होती है पैरोटिड ग्लैंड। और ये जितनी भी सैलिवरी ग्लैंड होती है ये आउटसाइड द बक्कल कैविटी, आउटसाइड द वक्कल कैविटी। सैलिवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में तीन पेयर सैलिवरी ग्लैंड होती हैं। पहली एक पेयर होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी पेयर सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, तीसरी होती है सब लिंगुअल। देखिए जितनी भी सैलिवरी ग्लैंड हो, तीन की तीनों सैलिवरी ग्लैंड आउटसाइड द बक्कल कैविटी होती हैं। क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन उन ग्लैंड को कहते हैं जिन ग्लैंड के पास डक्ट होती है। जिन ग्लैंड के पास डक्ट प्रेजेंट होती है उन ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जिन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जिन ग्लैंड के पास डक्ट अब्सेंट होती है उन ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जिन ग्लैंड के पास डक्ट होती है उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो ये सैलिवरी ग्लैंड और बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन आउटसाइड द बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इनका जो सलाइवा होता है, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती हैं। इनका सलाइवा बक्कल कैविटी में आता है, बक्कल कैविटी में आकर आता है बाय द हेल्प ऑफ डक्ट। देखिए पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को कहते हैं स्टेंसन डक्ट। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर डक्ट ग्लैंड की डक्ट को कहते हैं वॉर्टन्स डक्ट। और सब लिंगुअल ग्लैंड की डक्ट को कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। सब लिंगुअल ग्लैंड की डक्ट को कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। देखिए हमारी बॉडी में तीन पेयर सैलिवरी ग्लैंड होती हैं। पैरोटिड जो नियर द चीक होती हैं, दूसरी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, तीसरी सब लिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को स्टेंसन डक्ट कहते हैं। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट को वॉर्टन्स डक्ट कहते हैं। सब लिंगुअल ग्लैंड की डक्ट को डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसके पास डक्ट होगी, डक्ट प्रेजेंट होती है। सैलिवरी ग्लैंड आउटसाइड द बक्कल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका सलाइवा बक्कल कैविटी में आता है बाय द हेल्प ऑफ डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को स्टेंसन डक्ट, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर डक्ट की ग्लैंड की डक्ट को वॉर्टन्स डक्ट, सब लिंगुअल ग्लैंड की डक्ट को डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इसे कहते हैं लीवर। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर का वेट होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम। लीवर का वेट होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम। और ये लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। वेट होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम। लीवर के दो लोब होते हैं। लीवर में टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लोब्स। और एक लोब में बहुत सारे कॉर्ड के आकार के छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल। इन्हें कहते हैं हेपेटिक
लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। लीवर का वेट होता है 1.2 से 1.5 ग्राम। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। लीवर के 2 लोब्स होते हैं और हर लोब्स में छोटे छोटे लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स जो होता है, देखिए, एक हेपेटिक लोब्यूल इन हेपेटिक सेल्स से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी हेपेटिक सेल्स से मिलकर बना होता है, इनको कहते हैं हेपेटिक सेल। देखिए, लीवर में बना होता है। लीवर में 2 लोब होते हैं जिन्हें कहते हैं हेपेटिक लोब, और हर एक लोब में बहुत सारे छोटे छोटे हेपेटिक लोब्यूल होते हैं, और हेपेटिक लोब्यूल में बहुत सारी हेपेटिक सेल होती हैं। और हेपेटिक सेल बाइल सिक्रेट करती हैं। बाइल्स में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। बाइल मतलब बाइल जूस सिक्रेट करती हैं। बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। डाइजेस्टिव एंजाइम, इस बाइल में डाइजेस्टिव एंजाइम अब्सेंट होता है। ठीक है, बाइल में देखिए, लीवर के 2 लोब, एक लोब में बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल, उन्हें कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल, जो लीवर की स्ट्रक्चरल लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। हेपेटिक लोब्यूल में बहुत सारी सेल्स होती हैं ना, हेपेटिक सेल्स कहते हैं, जो बाइल जूस सिक्रेट करती हैं। बाइल जूस में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। अब देखिए लीवर के बारे में। लीवर में जो सेल्स होती हैं हेपेटिक सेल्स, इस हेपेटिक सेल को किस तरीके, हेपेटिक लोब्यूल को इस तरीके से कॉर्ड की तरह बना देती हैं। कॉर्ड शेप में इसे बना देती हैं। इस तरीके से ये कॉर्ड के समान बन जाता है। एक व्हील, पहिए के आकार का, बैलगाड़ी के पहिए के आकार का बना देती हैं, कॉर्ड के आकार का। हेपेटिक लोब्यूल कार्ड या गाड़ी के पहिए के आकार का होता है। बाइल सिक्रेट होता है बाय हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल से क्या सिक्रेट होता है? हेपेटिक सेल से बाइल जूस सिक्रेट होता है, लेकिन बाइल जूस का स्टोर एंड कंसंट्रेशन होता है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर एक थिन मस्कुलर या कह लीजिए कि थिन मेम्ब्रेनस बैग होता है। हेपेटिक, ये है देखिए लीवर, और ये है देखिए गाल ब्लैडर की डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये है गाल ब्लैडर की डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट, और ये है हेपेटिक लीवर की डक्ट को कहते हैं हेपेटिक डक्ट। गाल ब्लैडर की डक्ट और हेपेटिक डक्ट आपस में मिलकर एक डक्ट बनाती हैं, उसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। पढ़ते हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज एक कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन है। कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन, कंपाउंड किसे कहते हैं? पैनक्रियाज एक कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन है। कंपाउंड ऑर्गन मतलब ये मिक्स्ड ग्लैंड है, एक मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब ये एक्सोक्राइन भी होती है और इंडोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन होती है तो ये एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है। एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है, और इस एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और एंडोक्राइन पोर्शन हार्मोन सिक्रेट करता है। इससे लीवर से, पैनक्रियाज से 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक सिक्रेट होता है इंसुलिन। इस हार्मोन को सिक्रेट करने वाली सेल्स होती हैं अल्फा सेल, और एक इस हार्मोन को सिक्रेट करने वाली सेल्स होती हैं बीटा सेल। एक हार्मोन सिक्रेट होता है इंसुलिन को सिक्रेट करने वाली सेल्स होती हैं बीटा सेल। दूसरा हार्मोन सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन।
निकलता है अल्फा सेल से, ठीक है। और ये दोनों सेल्स अल्फा सेल प्लस बीटा सेल प्रेजेंट होती हैं पैनक्रियाज के चाहे अल्फा सेल और बीटा सेल प्रेजेंट होती हैं पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शन किसका बना होता है? एंडोक्राइन पोर्शन बना होता है लैंगरहैंस आइलैंड का बना होता है, ठीक है। देखिए ये है लीवर, ये है गॉल ब्लैडर, ये है लीवर और ये है पैनक्रियाज प्रेजेंट होती है डिडनम की, जो सी शेप डिडनम होता है उसकी दोनों लिम्ब के बीच में प्रेजेंट होती है। सी शेप्ड डिडनम पैनक्रियाज सी शेप डिडनम के दोनों लिम्ब के बीच में प्रेजेंट होती है। यह है पैनक्रियाज, यह है सी शेप डिडनम, इसकी दोनों लिम्ब के बीच में पैनक्रियाज प्रेजेंट होती है। ये देखिए ये है गॉल ब्लैडर, ये है गॉल ब्लैडर की डक्ट जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। और ये है लीवर के ये दोनों लोब हैं। ये है लीवर की डक्ट को कहते हैं हेपेटिक डक्ट। लीवर की डक्ट बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट और लीवर की हेपेटिक डक्ट आपस में मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। क्या? कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाज की डक्ट आपस में मिलकर के एक डक्ट बनाती हैं जिसे कहते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये गाइस देखिए देखिए गॉल ब्लैडर, ये है गॉल ब्लैडर की डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये है लीवर, ये लीवर के दो लोब हैं। लीवर से निकलने वाली डक्ट को कहते हैं हेपेटिक डक्ट। ये है गॉल ब्लैडर की डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये है लीवर के दो लोब, लीवर से निकलने वाली डक्ट को हेपेटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट आपस में मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉमन वाइल डक्ट। ये क्या है? कॉमन वाइल डक्ट। ये हमारा डिडनम। इस डिडनम की लिम्ब के बीच में यहाँ कहीं पैनक्रियाज प्रेजेंट होगी, ठीक है। पैनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट को कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलकर के एक डक्ट बनाते हैं, उस डक्ट को कहते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसे? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट डिडनम में सी शेप्ड डिडनम में खुलती है बाय द हेल्प ऑफ ए इंस्फेक्टर। इस इंस्फेक्टर को कहते हैं इंस्फेक्टर ऑफ ओडाई। ये गैस्ट्रिक ये बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस को अंदर तो आने दे। देखिए ये है पैनक्रियाज से आएगा पैनक्रियाटिक जूस। ये है कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ से आएगा बाइल जूस। ये दोनों सी शेप्ड डिडनम में खुल आ तो जाता है लेकिन वापस नहीं पे जा पाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंस्फेक्टर। चलिए अब एनसीईआरटी से रीडिंग करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है जो एसोसिएट विद होती है एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर होती हैं और जैसे कि पैरोटिड चीक, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो लोअर जा के पास होती है, सब लिंगुअल जो बिलो द टंग हैं। दीज ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड। देखिए जितनी भी सैलिवरी डाइजेस्टिव सैलिवरी ग्लैंड, दीज ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी, लेकिन सिक्रेट करती है सैलिवरी जूस कहाँ? बक्कल कैविटी में। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम इन एडल्ट ह्यूमन में। सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द डायफ्राम। इसके 2 लोब होते हैं,
हेपेटिक लोब्यूल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर की, जिसमें पाया जाता है क्या, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होता है। ईच लोब्यूल में कवर्ड बाई थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट। देखिए ईच लोब्यूल जो होता है ये कनेक्ट बाई थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट, इसे कहते हैं क्या, गिल्सन कैप्सूल। गिल्सन कैप्सूल कह रहे हैं कि ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाई थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट कॉल्ड द गिल्सन कैप्सूल। द बाइल जो होता है सिक्रेटेड बाई द हेपेटिक सेल, द बाइल सिक्रेटेड बाई द हेपेटिक सेल पास थ्रू द हेपेटिक डक्ट और स्टोर होते हैं। बाइल बनता कहाँ है, हेपेटिक सेल में, लीवर के अंदर, लेकिन स्टोर कहाँ होगा एंड कंसंट्रेट कहाँ होगा, थिन मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में, उसे कहते हैं गाल ब्लैडर या सैक। थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर की डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट, जो किसके साथ मिलकर के एलोंग विद डक्ट, हेपेटिक डक्ट के साथ क्या बनाते हैं। हेपेटिक डक्ट कहाँ से आती है, लीवर से। कॉमन बाइल डक्ट मतलब लीवर की गाल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट और लीवर की हेपेटिक डक्ट आपस में मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, देखिए ये है लीवर की डक्ट, देखिए ये है गाइस लीवर, ये है गाल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट, यह है लीवर से आने वाली डक्ट हेपेटिक डक्ट। इसे दोनों मिलकर के ये बना देती हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये पैनक्रियाज की डक्ट आपस में मिलकर के बना देती हैं। देखिए ये पैनक्रियाटिक डक्ट है आपस, ये डिडनम है, आपस में दोनों मिलकर के ये बनाती हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। देखिए हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पर एक इंस्पेक्टर पाया जाता है, इसे कहते हैं इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई। द बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टूगेदर, बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टूगेदर इनटू द डिडनम और एज द कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्ड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई। द पैनक्रियाज इज ए कंपाउंड, मतलब बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, elongated organ situated between the limb of C-shaped duodenum। एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रेट करता है एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, और एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रेट करता है हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन सिक्रेट होता है बीटा सेल से, ग्लूकेगॉन सिक्रेट होता है अल्फा सेल से। अल्फा सेल बीटा सेल प्रेजेंट होती है एंडोक्राइन पोर्शन में, जो किसका बना होता है, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को हम यही रैप अप करते हैं, अब बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस।